नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ति। सूक्तिस्तवकः, सूक्तियों का गुच्छा। सूक्ति किसे कहते हैं? सुधन उक्ति, अच्छी उक्ति, अच्छा कथन, अच्छी वाणी, उसको बोलते हैं सूक्ति। तो विद्यार्थियों, जैसे सु का मतलब अच्छा और उक्ति, उक्ति का मतलब होता है विद्यार्थियों कथन, वचन, अच्छी वाणी, अच्छा कथन, अच्छा वचन, उसको बोलते हैं सूक्ति। और ये लिखा हुआ विद्यार्थियों आपके इस लेसन का जो शीर्षक है वह है सूक्तिस्तवकः, सूक्तियों का गुच्छा, सूक्तियों का समूह। तो इन सूक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी, काम में आने वाली नैतिक बातों का एक विश्लेषण बताया गया है, उनकी उपयोगिता बताई गई है कि हमारे जीवन में उनका उपयोग कितना अच्छा है। तो आइए जानते हैं इन सूक्तियों के विषय में। तो सबसे पहला है विद्यार्थियों कि बालादपि गृहीतव्यम युक्तम उक्तम मनीषिभिः रवेर्विषये किम्ने प्रदीपस्य प्रकाशनम। अब जैसे बालादपि है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बालात और अपि, बालात अपि, बालक से भी, बालक से भी, और फिर ये युक्तम उत्तम है तो युक्तम, और फिर विद्यार्थियों लिखा हुआ है उक्तम, फिर उक्तम। उक्तम इस प्रकार से जो अनुस्वार यहां पर लिखा हुआ है उसका मैं कर देते हैं। और यदि आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरह से तो विद्यार्थियों में इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये संयोग है। तो देखेंगे कि बालात अपि, बालक से भी, युक्तम का मतलब उचित, उपयोगी, ग्रहण करने योग्य, अच्छा वचन, गृहीतव्यम, ग्रहण कर लेना चाहिए, बालक से भी उचित, गृहीतव्यम, ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हम नंबर लगा करके भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम किसको लें? बालक से भी, युक्तम का मतलब उचित, नंबर 3 गृहीतव्यम, ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। इसको संधि विच्छेद किया है युक्तम उक्तम, तो इसका नंबर 2 ले लिया। ठीक है, तो फिर दोबारा से देखिए कि बालादपि, इसका संधि विच्छेद हुआ बालक से भी, बालक से भी, युक्तम, यह लग क्या है? युक्तम का मतलब उचित, उपयोगी, अच्छी सीख, अच्छी सीख, गृहीतव्यम, ग्रहण कर लेना चाहिए। मनीषी भी, मनीषी भी, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है, करण कारक, जैसे हरि भी, इस प्रकार से। तो मनीषी भी विद्वानों के द्वारा उक्तम कहा गया है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। ऐसा कैसा कि बच्चों से भी, बालकों से भी क्या अच्छी सीख ग्रहण कर लेनी चाहिए, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अब आगे देखिए, रवे अविषय, अब इसका भी संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों तो हम समझ में आ जाएगा। रवे, रवे का मतलब सूर्य, और अविषय, अविषय का मतलब अस्त हो जाने पर, सूर्य के अस्त हो जाने पर। सूर्य का पर्यायवाची हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सूर्यस्य, सूर्य के। अविषय, अविषय का मतलब होता है अस्त हो जाने पर। प्रदीप से, दीपक का, प्रकाशनम, प्रकाश, किम, क्या, न, नहीं होता है। सूर्य के अस्त हो जाने पर क्या दीपक का प्रकाश नहीं होता है? अर्थात होता है, होता है। तो जो अच्छी वाणी है, अच्छे शब्द हैं, अच्छी सीख है,
यदि बच्चे जानते हैं तो बच्चों की उस अच्छी सीख को भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार उदाहरण दिया है विद्वानों ने कि सूर्य के अस्त हो जाने पर क्या दीपक का प्रकाश नहीं होता है? क्या दीपक का प्रकाश नहीं होता है? अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर दीपक का प्रकाश होता है, दीपक का प्रकाश होता है। तो दोबारा से एक बार और देखेंगे कि बालाद अपि, बालक से भी युक्तम, युक्तम ये देखो अलग अलग किया है ये शब्द को, युक्तम उक्तम। युक्तम का मतलब उचित, उपयोगी, अच्छी सीख गृहीतव्यम ग्रहण कर लेनी चाहिए। मनीषी भी विद्वानों के द्वारा उक्तम ये अलग किया है, उक्तम का मतलब कहा गया है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। रवे अविषय, रवे सूर्य के अविषय अस्त हो जाने पर क्या दीपक से, प्रदीपक से दीपक का प्रकाश नहीं होता है? क्या सूर्य के अस्त हो जाने पर दीपक का प्रकाश नहीं होता है? अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर दीपक का प्रकाश भी होता है। हमें अनुवाद लिखना है तो अनुवाद लिखने की प्रक्रिया यह है विद्यार्थियों, क्या बच्चे से भी अच्छी सीख ग्रहण कर लेनी चाहिए, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। सूर्य के अस्त हो जाने पर क्या दीपक का प्रकाश नहीं होता है? अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर दीपक का प्रकाश होता है। इसलिए हमें भी बच्चों से अच्छी सीख ग्रहण कर लेनी चाहिए यदि बच्चे अच्छी सीख जानते हैं तो। अब नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, पुस्तके पठित पाठे जीवने नैव साधित है। अब नैव जो शब्द है इसको हम अलग अलग करेंगे तो विद्यार्थी हो गया नय धन एव। एव का मतलब होता है ही, नय मीन्स नहीं। पुस्तक में, पुस्तके, पुस्तक में, पठित है पढ़ा गया, पाठ है पाठ, जीवने जीवन में, न एव नहीं, साधित का मतलब सिद्ध होता है। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में, न एव साधित है, न एव साधित का मतलब होता है उपयोगी नहीं होता है। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में यदि उपयोगी नहीं होता तो तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से किम भवेत क्या हो, उस पाठ से क्या हो, यो जो जीवने जीवन में सार्थक है, नहीं सार्थक नहीं होता है, जो जीवन में सार्थक नहीं होता है, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा है, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा है, ये बताया है इस सूक्ति में। इसलिए जो भी हम पाठ पढ़े विद्यार्थियों उसका अवगुणन करें, उसमें जो लिखा गया है उसकी जो सीख को हम हमारे जीवन में ग्रहण करें, हमारे जीवन में उस पाठ की में बताई गई उस सीख को ग्रहण करें तो हमारे माता पिता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अच्छाइयों को देख करके। तो बताया गया है, दोबारा देखिए, पुस्तके पठित पाठे, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवने नैव साधित है, जीवन में सिद्ध नहीं होता है, जीवन में उपयोगी नहीं होता है तो तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से क्या होना है, यो जो जीवने सार्थक है नहीं, जो जीवन में सार्थक नहीं है, जो जीवन में सार्थक नहीं। तो जो सार्थक होता है, जो जीवन में उपयोगी होता है, जो जीवन में बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है, उस पाठ को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए और पाठ को गुणन करना चाहिए, उसमें बताई गई सीख को हमें ग्रहण करना चाहिए विद्यार्थियों। क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। अब नंबर 3 श्लोक देखेंगे, तीसरा श्लोक देखेंगे, इसको एक बार और देखिए।
पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नैव साधित सिद्ध नहीं होता है, अर्थात उपयोगी नहीं होता है, तो तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से किम भवेत क्या हो, अर्थात क्या फायदा है, जो जीवन में सार्थक नहीं है, जो जीवन में सार्थक नहीं, अर्थात जो भी पाठ जीवन में सार्थक होता है उस पाठ को हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं श्लोक नंबर 3। तो श्लोक नंबर 3 देखते हैं, आइए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वाणी बोलने से, सर्वे जंतव तुष्यन्ति, सभी जंतु, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं। जंतु का मतलब यहां पर लेंगे हम प्राणी। प्रिय मधुर वाक्य वाणी प्रदानेन बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं। मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, ही निश्चित रूप से, प्रियम वक्तव्यम, मधुर बोलना चाहिए। वक्तव्य मीन्स बोलना चाहिए। कैसा? प्रियम, मधुर। इसलिए निश्चय ही मधुर बोलना चाहिए। वचने, बोलने में दरिद्रता का, गरीबी कैसी, बोलने में गरीबी कैसी, अर्थात बोलने में किसी भी प्रकार की कोई गरीबी नहीं रखनी चाहिए कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मधुर वाणी बोलने से यदि सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं तो हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए विद्यार्थियों। हिंदी में भी श्लोक है और दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए अपने मन के स्वार्थ को छोड़ करके, जिससे दूसरे भी संतुष्ट हों और हम भी संतुष्ट हों। तो इस प्रकार मधुर वाणी बोलने से हमें क्या प्राप्त होता है? संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए एक बार और, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वाणी बोलने से सर्वे जंतवः, सभी प्राणी तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, ही का मतलब निश्चय ही, प्रियम वक्तव्यम, मधुर बोलना चाहिए। आप मधुर के स्थान पर प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप उच्चारण कर सकते हैं, प्रिय बोलना चाहिए। वचने, बोलने में का दरिद्रता, क्या गरीबी, बोलने में क्या गरीबी, कैसे प्रिय बोल करके देखिए, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए निश्चय ही प्रिय वचन बोलने चाहिए। बोलने में, वचने का बोलने में का दरिद्रता, क्या गरीबी। ठीक है। अब नंबर 4 लेते हैं, चींटी। चींटी कभी भी हार नहीं मानती है विद्यार्थियों। कछुआ और खरगोश की जो कहानी है, कछुआ धीरे धीरे नियमित रूप से चलता है और खरगोश बहुत तेज गति से चलता है। दोनों में यदि होड़ होती है, प्रतियोगिता होती है, तो कछुआ खरगोश से आगे निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि कछुआ नियमित रूप से चलता है विद्यार्थियों, रेगुलर चलता है, तो रेगुलर चलने वाले की जीत हो जाती है, और जो कभी कभी तेज दौड़ता है उसकी हार हो जाती है। जैसे कछुआ और खरगोश दोनों में धावन प्रतियोगिता होती है, दौड़ने की प्रतियोगिता होती है,
तो उसमें कछुए की जीत होती है। उसी प्रकार चींटी और क्या वैनते, वैनते मीन्स गरुड़, जो विष्णु भगवान का वाहन होता है। चींटी चलती हुई सैकड़ों योजन तक चली जाती है, लेकिन वैनते जो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़ जी, वह नहीं चलता है तो एक कदम भी नहीं चल पाता है। इसलिए विद्यार्थियों निरंतर चलते रहना चाहिए। निरंतर चलते रहने का नाम ही जीवन है। तो आइए और कैसे चलते रहना चाहिए? अच्छे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो देखिए, गच्छन चलती हुई पिपीलिका है चींटी, शतानि अपि सैकड़ों योजनामपि योजन भी याती चली जाती है। दोबारा देखो, गच्छन चलती हुई पिपीलिका चींटी, शतानि अपि, इसको अलग अलग करता हूं तो विद्यार्थियों हमें समझ में आ जाएगा। शतानि और धन अपि, ठीक है। चलती हुई चींटी शतानि सैकड़ों योजनानाम योजन भी याती चली जाती है। अपि मीन्स भी, शतानि मीन्स सैकड़ों, योजनानाम योजन याती चली जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी याती चली जाती है। देखो, अपि मीन्स भी, शतानि मीन्स सैकड़ों, इस शब्द का अलग अलग दो शब्द बना दिए गए, ठीक है। तो चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी चली जाती है। और अगच्छन, नहीं चलता हुआ, वैनते अपि, गरुड़ भी एक कम पद्मम, एक कदम न गच्छति, नहीं चलता है। नहीं चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे गति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको आगे चलने के लिए, तो आगे गति लेने के लिए तो चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। कुछ करने के लिए तो हमें कर्मशील होना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस शब्द को अलग अलग करते हैं। वैनतेयो अपि, तो लिखेंगे वैनतेयः ऐसे, और अपि, अपि का मतलब विद्यार्थियों भी, और वैनते का मतलब गरुड़, गरुड़, ठीक है। अगच्छन और गच्छन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गच्छन मीन्स जाते हुए और अगच्छन मीन्स न जाते हुए, नहीं चलते हुए। किसी में भी नियमितता का गुण है, चलने का गुण है, तो वह सैकड़ों योजन तक चला जाता है, जैसे चींटी। और जो बहुत तेज चलता है, जिसकी गति बहुत तेज है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और वो नहीं चलता है तो एक कदम भी नहीं चल सकता। जैसे गरुड़ जी हैं, विष्णु भगवान के वाहन हैं, उनकी गति बहुत तेज है, लेकिन जब नहीं चलते हैं तो एक कदम भी नहीं चल पाते। उनको आगे गति लेने के लिए तो चलना ही पड़ता है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी चली जाती है, नहीं चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं चल पाता है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, अंतिम, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। समय आने पर किसी की भी पहचान हो जाती है, समय आने पर, ठीक जैसे कौवा और कोयल दोनों की पहचान वसंत ऋतु के आने पर हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि वसंत ऋतु के आने पर कोयल बोलती है तो बहुत ही मधुर स्वर में बोलती है, और कौवा बोलता है तो कर्कश स्वर में बोलता है। वैसे कोयल और कौवा दोनों का जो रंग होता है काला होता है, एक समान होता है, लेकिन जैसे ही कौवा और कोयल बोलते हैं तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। जो मधुर बोलती है वह कोयल होती है, और जो कर्कश स्वर में बोलता है वह कौवा होता है। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं, काके कृष्ण कौवा काला होता है, पिके कृष्ण कोयल काली होती है, पिक काकयो कोयल और कोये में को भेद है, क्या भेद है, क्या अंतर है?
कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? को भेद है, क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु की प्राप्ति का मतलब आने पर काके काके कौवा कौवा होता है और पीके पीके कोयल कोयल होती है। क्योंकि वसंत ऋतु आने पर कोयल और कौवे कौवे में अंतर स्पष्ट हो जाता है। किस आधार पर होता है विद्यार्थियों? उनके मधुर वाणी के आधार पर हो जाता है। कैसे? क्योंकि कोयल मधुर वाणी में बोलती है तो पहचान ली जाती है कि कोयल बोल रही है, और कौवा है वो कर्कश स्वर में बोलता है, काव काव की आवाज में बोलता है, तो पहचान लिया जाता है कि वह कौवा है। कब पहचाने जाते हैं दोनों पक्षी? विद्यार्थियों, वसंत ऋतु के आने पर पहचाने जाते हैं। वसंत ऋतु के आने पर पहचाने जाते हैं कि ये कौवा है और ये है कोयल है। इसलिए विद्यार्थियों, जो भी गुणवान होता है, कर्मठ होता है, अपने उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने वाला है, चलने वाला है, वह पहचान लिया जाता है, वह पहचान लिया जाता है। क्योंकि अच्छे गुणों से युक्त जो भी प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको सभी चाहते हैं, वो उनको सभी चाहते हैं, सभी अपनाना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, कोयल को सभी चाहते हैं क्योंकि कोयल अच्छे गुणों से युक्त पक्षी होता है, और कौवे के लिए भी चाहते हैं, लेकिन समय विशेष में, समय विशेष में। तो इस प्रकार समय समय पर सभी पक्षियों का महत्व होता है। यहाँ पर केवल वाणी के आधार पर अंतर स्पष्ट किया गया है, वाणी के आधार पर अंतर स्पष्ट किया गया है। वैसे समय समय पर सभी पक्षियों का महत्व होता है। तो देखिए एक बार और, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। ठीक है विद्यार्थियों, वैसे दोनों ही पक्षियों का महत्व होता है समय समय पर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।